नवी मुंबई महानगर पालिका ने साइकिल ट्रैक के नाम पर ऑलरेडी बहुत फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसे आप सेक्टर 4 नेरुल में आप देखोगे, सर्विस रोड पे एक ग्रीन कलर का पट्टा मार दिया, उसको साइकिल ट्रैक बनाया जहां पर आज गाड़ियां पार्किंग कर रही है। वाशी में आप जाएंगे सेक्टर 9 डेपो के पीछे के साइड, वहां पर भी साइकिल ट्रैक बाकायदा मार्क करके दिया, वहां पर भी एक्चुअली आज गाड़ियों का तादाद लगा हुआ है, यानी पार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उनका नेक्स्ट ऑप्शन था कि किस तरीके से हम एक साइकिल ट्रैक दे दें, और वो साइकिल ट्रैक कहाँ चुना गया? मैंग्रोव्स में। नमस्ते दोस्तों, ग्राउंड ज़ीरो में आज हम साइकिल ट्रैक, नवी मुंबई महानगर पालिका का साइकिल ट्रैक के ऊपर हम थोड़ा सा ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्ट करते हैं। आप जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पीछे जेसीबी एक लगा हुआ है ऑलरेडी काम पर, और ये इस साइड का एक पट्टा जो है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ये फरवरी 2022 में 11.5 करोड़, पौने 12 करोड़ का लगभग ये टेंडर था, जिसको एक एक्स पार्टी को मिला। वो एक्स पार्टी ने ये काम शुरू किया। हमें काम का कोई एतराज़ नहीं है, हम नवी मुंबई महानगर पालिका का कोई भी काम में हम एतराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन बशर्ते वो काम लीगली और टेक्निकली वो फिट हो। नवी मुंबई महानगर पालिका ने साइकिल ट्रैक के नाम पर ऑलरेडी बहुत फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसे आप सेक्टर 4 नेरुल में आप देखोगे, सर्विस रोड पे एक ग्रीन कलर का पट्टा मार दिया, उसको साइकिल ट्रैक बनाया जहाँ पर आज गाड़ियाँ पार्किंग कर रही है। वाशी में आप जाएंगे सेक्टर 9 डेपो के पीछे के साइड, वहाँ पर भी साइकिल ट्रैक बाकायदा मार्क करके दिया, वहाँ पर भी एक्चुअली आज गाड़ियों का तादाद लगा हुआ है, यानी पार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उनका नेक्स्ट ऑप्शन था कि किस तरीके से हम एक साइकिल ट्रैक दे दें, और वो साइकिल ट्रैक कहाँ चुना गया? मैंग्रोव्स में। आप लोग तो जानते ही होंगे कि पाम बीच रोड जो है, ये करीबन 2007-2008 में सिडको ने इसको बना के महानगर पालिका को एस्टैब्लिश करके दे दिया था। अब बात ऐसा है कि जब हम कोई रास्ता का प्रकल्प हम लेके आते हैं, वो मैंग्रोव्स में से निकले। मैंग्रोव जो है एक डीम्ड रिजर्व फॉरेस्ट है, जब वो रिजर्व फॉरेस्ट से निकलता है तो उसका फलाना ढमका उसका कुछ पॉलिसीज़ होता है, जो आपको गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से आपको क्लियर करना पड़ता है, जो इन्होंने बाकायदा, मैं बोल दूंगा कि चलो किया है, मान लो किया है, लेकिन जब रोड बनने के बाद उसका लेफ़्ट और उसका राइट, ये जो जगह जो छूटा हुआ था, ये भी फॉरेस्ट का रिजर्व्ड प्लॉट है, जहाँ पर इनका ऐसा बोलना है। जैसे हम सिटी इंजीनियर से बात करें, सिटी इंजीनियर से बात करते वक्त हमें एक पता चलेगा कि इसके बारे में वो क्या बोलना चाहते हैं। तो इशू ऐसा है कि जब आपके साइड में, दोनों साइड में आपके पास ज़मीन है और उसका रिजर्वेशन सेक्शन 4 पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से है, तो आपको इसका डेफिनेटली आपको इसका परमिशन लेना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। फॉरेस्ट में एक प्रोसीजर होता है कैंपा, यानी आप उतना ज़मीन का डबल भाग आपको कहीं और अलॉट करना पड़ेगा। यानी नवी मुंबई महानगर पालिका ने इस ज़मीन के एवज में करीबन ये 0.9 हेक्टेयर का ज़मीन है, जिसका लगभग एक्चुअली उसका दुगुना महानगर पालिका को ज़मीन देना पड़ेगा। तो प्रश्न ऐसा है, जब नवी मुंबई महानगर पालिका के पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन कहाँ से देगी? ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको रेडी रेकनर के हिसाब से, गवर्नमेंट का रेडी रेकनर के हिसाब से आपको इस पैसे का जो पूंजी है, ये पूंजी आपको कैंपा यानी फॉरेस्ट का जो अकाउंट है उसमें आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्या आपने दिया? क्या आपने उतना, पॉइंट नंबर 3, क्या आपने उतना पेड़ लगाए? अगर पेड़ आपने कुछ काटा है तो क्या आपने उतने पेड़ लगाए? तो ये पॉइंट नंबर 3 है। अब मैं आपको दोनों तरफ मेरा कैमरा से दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये घना मैंग्रोव्स का प्रोजेक्ट है। घना मैंग्रोव्स, जहाँ पर एक्चुअली इन लोगों ने पहले तो इन्होंने पाथवे बना दिया, आरसीसी का काम हो गया। पाथवे बनाने के बाद अभी इनको अस्फाल्ट से इनको आप साइकिल ट्रैक बना के दे रहे हो। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, MCZMA का परमिशन ले लिया, क्लियरेंस ले लिया इन लोगों ने, फॉरेस्ट से क्लियरेंस ले लिया, लेकिन बॉम्बे एनवायरनमेंट का एक, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक कोर्ट का एक ऑर्डर था, जजमेंट था, जिसमें इनको
एक इसी चीज़ का बिना पूर्व परमिशन लिए इनको काम करना अनिवार्य था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वर्क ऑर्डर, अभी आप ध्यान से सुनिए, वर्क ऑर्डर एक पौने 12 करोड़ का, और उसमें एक्चुअली इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया, इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया उसमें से एक्चुअली इन लोगों ने अपना ये काम शुरू किया है, जिसमें लगभग इन्होंने कंटेम्प्ट किया है हाई कोर्ट का। जब हाई कोर्ट ने आपको क्लियर कट बोल दिया है कि मेरे परमिशन के बगैर आपको ये काम नहीं करना है, तो आपने कंटेम्प्ट कर दिया। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। चलिए दोस्तों, अब हम ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट हम जाएंगे सीधा सिटी इंजीनियर के पास और उनसे हम इसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। देखते हैं उनके पास एक्चुअली इन प्रश्नों का क्या उत्तर है और वो कैसे इसमें अरोड़ मरोड़ के इसको एक्चुअली जवाब देते हैं। चलिए देखते हैं। आम्हाला MCGDMAने परवानगी दिलेली आहे। दुसरं इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये हा येत नाही, त्यामुळे आम्ही इको सेन्सिटिव्ह झोन परवानगीसाठी गेलो नाही। पण यासाठी फॉरेस्टची परवानगी घेतली। 0.9 हेक्टरसाठी परवानगी आपण मागितली होती, पण नंतर ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनं पर्यायी जागेऐवजी इतर झाडं लावण्यासाठी जी फीज असते ती चार्ज केलेली आहे। 0.9 हेक्टरचा आम्हाला ताबा दिलेला आहे। आम्ही याबाबत रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कळवलेलं आहे आणि ही 7/12 आमची मालकी नोंद होण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रालयामध्ये फायनल स्टेजमध्ये आहे। त्याला 15 दिवसामध्ये आम्हाला परवानगी मिळेल। याला काम वर्किंग परमिशनसुद्धा मिळालेली आहे, परंतु जी फॉरेस्ट एरियामध्ये जागा आहे तिथं आम्ही अजून काम चालू केलेलं नाही, कारण त्या ठिकाणी आमचं एक अंडरपास होतो आहे आणि अंडरपास येत असल्यामुळे पुढची परवानगी घेऊनसुद्धा आम्ही काम करण्याचं सध्या थांबवलेलं आहे। यामध्ये बऱ्याच वेळा आमच्याकडे मीडियामध्ये किंवा बऱ्याच लोकप्रतिनिधी विचारणा केले की इथं अनुचितपणे काम चालू आहे। तो कुठल्याही प्रकारचं अनुचित काम नाही आहे। महानगरपालिकेनं परवानगी घेतलेली आहे, योग्य ते अथॉरिटी आहेत त्यांची परवानगी घेतलेली आहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची परवानगी घेतलेली आहे, MCGDMAची परवानगी घेतलेली आहे। आणि जो हे आहे हा जो कॉरिडॉर आहे याच्यामध्ये सर्व्हिस रोड आणि पाम बीच रोड या पट्ट्यामध्ये आपण काम करतो आहे। राईट साईडला कोस्टल एरियामध्ये फॉरेस्टची जागा आहे ती, त्यामध्ये आपण कुठलंही काम करत नाही। फक्त मोराटच्या बाजूला आणि जे सेक्टर 6 निरोजचा एरिया आहे त्या ठिकाणी फॉरेस्टची जागा आहे ती, त्यामध्ये सध्या आम्ही काम करत नाही, पण परवानगी त्यांची आम्हाला प्राप्त आहे की जे फॉरेस्ट अफेक्टेड एरियामध्ये त्यांना काम करायला आम्ही नाकारलं होतं, त्या ठिकाणी आपण सध्या काम करत नाही। जी फॉरेस्ट एरियामध्ये लँड नाही आहे तिथं आपण काम करतो आणि त्याला परवानगीची गरज नाही। ही महापालिकेची जागा आहे, आम्ही महापालिकेच्या जागेवर काम करतो। नाही, याबाबत आम्ही रितसर MCGDMAची परवानगी दिलेली आहे। MCGDMAने आम्हाला परवानगी दिलेली आहे। मँग्रोव्ह शेलची आम्हाला NOC प्राप्त झालेली आहे। फॉरेस्ट 1ची जी परवानगी होती ती प्राप्त झालेली आहे, पण फॉरेस्टने दिलेली परवानगी ज्यामध्ये मँग्रोव्ह आहे तिथं आपण कुठल्याही प्रकारचं उल्लंघन केलं नाही किंवा काम केलं नाही। परवानगी असून देखील आम्ही तिथं काम चालू केलेलं नाही।